डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर ज़ुबैर मुआविया। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका टॉपिक देखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, और हम स्टूडेंट्स ये भी डिस्कस करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा ही हम क्यों लिखते हैं या क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। डेफिनेशन स्टूडेंट इधर है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये जो मैंने डेफिनेशन इधर लिखी है ये सेम वही डेफिनेशन है जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में गिवन है, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों के अक्सर की बुक्स या नोट्स में जो डेफिनेशन लिखी होती है वो डेफिनेशन टोटली रॉन्ग होती है। आप लोग वो डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ये करेक्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन सेम टू सेम आप लोग इसी तरह इसको लिखेंगे। स्टूडेंट्स की बुक्स में अक्सर लिखी होती है डेफिनेशन के वेक्टर्स क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें जो आंसर मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स की बुक्स और नोट्स वगैरह में डेफिनेशन लिखी होती है। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन टोटली रॉन्ग डेफिनेशन है। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब कि हम कॉस थीटा क्यों यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने इधर वेक्टर बना रखे हैं, मैंने फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। स्टूडेंट्स फर्स्ट वेक्टर को मैंने इधर नेम दे रखा है वेक्टर ए, और सेकंड वेक्टर स्टूडेंट मैंने इधर नेम दिया है वेक्टर बी। स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि सेकंड वेक्टर यानी कि वेक्टर बी का मैं प्रोजेक्शन लूँगा वेक्टर ए पे, यानी कि स्टूडेंट ये वेक्टर अगर बी है या सेकंड वेक्टर है इसका मैं प्रोजेक्शन लूँगा किस पे, वेक्टर ए पे। तो मान लें कि ये प्रोजेक्शन इसका इधर है कुछ इस तरह। तो स्टूडेंट इसको भी मैं रेड से लिख देता हूँ, रेड से बनाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। ये स्टूडेंट मैं इसको रेड से बना रहा हूँ कि हमारे पास चले। ये इसका क्या है कि मैंने बी वेक्टर का यानी सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया है किस वेक्टर पे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए या फर्स्ट वेक्टर। तो ये स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर में भी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी ये सीख चुके हैं कि वेक्टर बी का मैंने अगर कंपोनेंट लिया है तो ये हमारे पास बी का कौन सा कंपोनेंट होगा, बी का एक्स कंपोनेंट। और स्टूडेंट अगर मैं इधर बी का वाई कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ, कुछ इस तरह होगा स्टूडेंट्स। इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास है बी का वाई कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स ये था सिंपल रूल। तो स्टूडेंट्स असल में जो वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है वो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है, और वो दो क्वांटिटीज़ वेक्टर नहीं होती। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोचेंगे कि डॉट प्रोडक्ट तो होता ही वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर्स का है, तो सर बोल रहे हैं कि ये वेक्टर्स नहीं होती। तो वो कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं दो जिनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट में मैं इधर लिख लेता हूँ, फर्स्ट हमारे पास मैं लिख लेता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग फर्स्ट में, मैग्नीट्यूड लिखेंगे ऑफ किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर की स्टूडेंट्स हम इधर मैग्नीट्यूड लिखेंगे। हमें पता है कि वेक्टर ए है तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहूँ तो मैं सिंपल ए लिखूँगा। ये शो करवा रहा है कि मैंने ये मैग्नीट्यूड लिखी है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं एरो लगा देता, आप लोगों को पता है कि एरो रिप्रेजेंट करता है कि वो हमारे पास ए वेक्टर हो जाना था। तो अब ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक वैल्यू है, एक नंबर है। हमें पता है कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। स्टूडेंट सेकंड जो हमारे पास है उसको चेक कर लेते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ किसकी, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ, इधर आप लोगों ने याद रखना है कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में स्टूडेंट, फर्स्ट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इधर मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सिंपल मैंने ए का मैग्नीट्यूड लिख लिया, और नेक्स्ट मैंने लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, किसका कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट, यानी कि सेकंड वेक्टर मैंने स्टूडेंट इधर रिप्रेजेंट किया है बी वेक्टर, यानी कि मैंने नेम दे रखा है कि हमारे पास सेकंड वेक्टर है वो बी है। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट, इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वो कंपोनेंट स्टूडेंट्स जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो मैंने इधर फर्स्ट वेक्टर दे रखा है वेक्टर ए, तो हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में है, सिंपल हमें पता है कि वो बी का कौन सा कंपोनेंट है, वो है बी का एक्स कंपोनेंट। तो सिंपली अगर मैं इसको प्रोडक्ट में लिखूं तो मैं इस तरह स्टूडेंट इसको लिख सकता हूं कि ए उधर हमारे पास वो मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्वांटिटी थी क्या, बी का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, इसको मैं लिख सकता हूं। और हमें पता है स्टूडेंट्स के ए सिंपल इधर, और बी का एक्स कंपोनेंट हमें पता है कि बी का एक्स कंपोनेंट है, तो मैं इसे लिख सकता हूं बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। आप लोग इधर ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि लिख के बी का एक्स कंपोनेंट हो इक्वल टू होता है बी कॉज ऑफ थीटा, ये भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये था सिंपल मेथड, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। हमने इस चीज़ को नेम दे लिया ए डॉट बी, ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा ही क्यों हम लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर है कि बी का एक्स कंपोनेंट होता है इसलिए हम लिख देते हैं, यानी कि सेकंड वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, तो वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट में हम लिखते हैं बी कॉस थीटा, तो इसलिए ये हमारे पास कॉस थीटा होता है। और वो जो डेफिनेशन मैंने नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि डेफिनेशन किस तरह रॉन्ग प्रूव करनी है हमने, कि वो किस तरह रॉन्ग है कि दो अगर वेक्टर्स क्वांटिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर हों लेफ़्ट साइड में, ये भी वेक्टर और उसके अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास स्केलर आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता स्टूडेंट्स। इसकी भी डायरेक्शन है, इसकी भी डायरेक्शन है, तो इधर डायरेक्शन फिर वो किधर गई, तो स्टूडेंट्स हमने ये नहीं किया कि ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हमने इधर लिखा है ए बी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू ए डॉट बी, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। और ये फॉर्म जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ये जस्ट नेम मैंने दिया है सिंपली, और शनाख्त के लिए है जस्ट कि ये डॉट प्रोडक्ट है, हमें पता चल जाए, इसलिए इसको नेम दे रखा है कि ए डॉट बी। और इसकी डेफिनेशन हम सिंपली यही लिखेंगे जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में गिवन है कि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे दो क्वेश्चन, और ये एक था कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, या हम डॉट प्रोडक्ट, इसे स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, तो सिंपली आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम इन वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाते हैं, इसलिए हम इसे बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इसी स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स अगर आप लोगों से को पूछ ले तो आप लोग एग्जांपल्स में उससे एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। उसमें अगर एग्जांपल हम लिखें वर्क की, स्टूडेंट हमें पता है वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, और इसमें हम इसको शो भी करवा देते हैं, ये हमारे पास एरो से वेक्टर एफ डॉट बी, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है। और एक और एग्जांपल इसकी पावर, स्टूडेंट हमें पता है कि पावर का फार्मूला होता है एफ डॉट वी, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो ये सिंपल स्टूडेंट्स एग्जांपल थी।
यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने स्केलर प्रोडक्ट यानी या फिर डॉट प्रोडक्ट की फ़िज़िकल एक्सप्लेनेशन को अच्छे से डिस्कस किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब अपनी वीडियो में हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो हम लेक्चर या वीडियो बनाएंगे वो होंगी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये लेक्चर मेरा देखकर नेक्स्ट लेक्चर भी देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगा। स्टूडेंट्स क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से आप लोगों को एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट को डिफ़ाइन भी करें, एक्सप्लेन करें और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को भी एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दें पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला को इजाज़त। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।